यहाँ जो स्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि ये बवाल कितना उग्र हो गया था। आगजनी हुई, बाइकें जला दी, कारें तोड़ फोड़ कर दी। जुलूस निकल रहा था तो जामा मस्जिद के पास से जब वो निकला तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद वहां से लोग निकले, वहां पर आगजनी करने लगे। ये कारें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तोड़ फोड़ कर दी गई। जुलूस निकला इंडिया जीतने के बाद, इन्हें प्री प्लान पत्थर फेंके उस पे, जुलूस पे। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ से कुछ दूरी पर जामा मस्जिद का इलाका है, वहां पर भी पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और यहाँ पर भी देश की जीत को अपनी जीत नहीं मानने की वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ है। और सीधी तौर पर यहाँ पर मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा। यहाँ जो स्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि ये बवाल कितना उग्र हो गया था। आगजनी हुई, बाइकें जला दी, कारें तोड़ फोड़ कर दी और जो पूरा इलाका है वो दहशत में आ गया। बवाल शुरू हुआ करीब रात को 10 से 10:15 के बीच में, जब जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था। जो जश्न मना रहे थे लोग यहाँ पर कि हिंदुस्तान जीत गया है और एक कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में की थी और उसका जश्न मनाया जा रहा था। और उसी जश्न के दौरान जब यहाँ पर जुलूस निकल रहा था तो जामा मस्जिद के पास से जब वो निकला तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद वहां से लोग निकले, वहां पर आगजनी करने लगे। ये कारें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तोड़फोड़ कर दी गई। इसके अलावा एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आग लगा दी गई। तो ये साजिश नहीं तो इसको और क्या कहा जाए। अगर आप अपने जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको और क्या माना जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो ये मंदिर सामने आपको दिख रहा है इसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और अंदर में और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। क्या कहेंगे, क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? जुलूस निकला इंडिया जीतने के बाद, इन्हें प्री प्लान पत्थर फेंके उस पे, जुलूस पे। अच्छा, पत्थर पेट्रोल पंप फेंके इन्होंने, पथराव किया है। 3 गाड़ी यहाँ चली इन्होंने, एक कार में आग लगाई, एक कैमरा तोड़ के ले गए। यहाँ से देखो आप, कैमरा तोड़ लिया उन्होंने। यहाँ से कैमरा तोड़ के ले गए। क्या हुआ था आपने देखा और क्या तस्वीरें थी कल रात को, क्या हुआ? कुछ भी नहीं था, सब प्री प्लान था। हाँ, इनको दुख ये था कि भारत विश्व कप जीत चुका। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का दुख, बस उसी बात का दुख था इनको। कुछ कहा, कुछ इस तरह के नारेबाजी भी? बस नारायण तकदीर अल्लाह अकबर, नारायण तकदीर अल्लाह अकबर। ठीक है, क्या स्थिति बनी थी कल रात? बहुत भयंकर माहौल बन गया था इधर का। और खूब पथराव चले, खूब पेट्रोल बम फेंके इन लोगों ने, गाड़ियां जलाई, पुलिस करे इन्होंने। पुलिस वालों पे भी हमला करा इन लोगों ने रात को। टारगेट क्या था, टारगेट क्या लगा? टारगेट यही बस वो माहौल खराब करना। अच्छा, तो अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की दहशत है, डर है? डर तो है ना, डर क्यों नहीं रहेगा। तैयारी कर रहे हैं। अभी भी तैयारी में ही है वो लोग, करेंगे। हुआ था तो ये 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे जब बच्चों का विवाद हुआ था। और ये हर जगह हर त्योहार हर उस पे ये यहाँ पे इतने लोग बैठे रहते हैं जिसका भी इस तरह की चीजें पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी, 2 महीने भी नहीं हो उस बात को। और ये घरों तक के पहुंच जाते हैं, तलवारें, छुरे, बंदूकें सब इन लोगों के पास पूरी लाइटों का एक्सेस है। जैसे ही कुछ भी होता है इनके पास पूरा प्री प्लान रहता है। ये सारी लाइटें ऑफ करते, उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से इतना सारा पत्थर और मतलब पेट्रोल बम लेके तैयार रहते, लाइट बंद करते, उसके बाद जो भी करना होता है करते, ताकि इन लोगों के चेहरे ना हो, ये पकड़ाए ना। तो प्री प्लान इस तरह का घटनाक्रम होता है, आपको लगता है सब प्री प्लान होता है? सर प्री प्लान ही था पूरा। पेट्रोल पंप कहाँ से आते, पत्थर इतने कहाँ से आते है ना। सही बात है, पेट्रोल कहाँ से आ गया। आपने आग लगाई, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो शटर है ये आपको जला हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये जो पूरा इलाका है ये देखिए, ये सीसीटीवी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सीसीटीवी है ये पूरा जला हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सीसीटीवी जलाने की कोशिश हुई। यहीं रहते हैं आप? क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? कल यहाँ पर जो इंडिया के जीतने के बाद वो जुलूस निकला, जुलूस के बाद फिर यहाँ पर इधर से पूरे मस्जिद में से निकले सारे और कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर पथराव चालू कर दिया। पथराव इतना कि मतलब ना घर से निकल सकते ना कुछ कर सकते, गाड़ियां जला दी, कार जला दी, 3 गाड़ी जला दी, दुकान में आग लगा दी और भी बहुत सारी जगह पे ये चीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि अगर ये प्री प्लान नहीं था तो आपके पास अचानक से पेट्रोल कैसे आ गया, अचानक से आग लगाने का मटेरियल कैसे आ गया, अचानक से पत्थर कहां से आ गए। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं इसको जलाने की साजिश हुई, ऐसा स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर जो अवशेष बचे हैं दिखा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था जो है वो इस समय आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों में। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद अभी फिलहाल की गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ से कुछ दूरी पर जामा मस्जिद का इलाका है, वहां पर भी पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और यहाँ पर भी जो सुरक्षा बल है वो रात से ही तैनात है और कोशिश यही है कि अमन चैन ना बिगड़े। प्रशासन ने अपनी ओर से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है, लेकिन अभी फिलहाल मामला जो है वो तनावपूर्ण है और आने वाले कुछ वक्त तक अब जो यहाँ की स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी रहेगी।
सवाल यही है कि पत्थर अचानक से इतने सारे आए कैसे। अगर एक पूरी भीड़ तंत्र आपके पास है, आप पत्थर इकट्ठा करके रख रहे हैं, आप पेट्रोल इकट्ठा करके रख रहे हैं, क्योंकि बोतल में अगर पेट्रोल इकट्ठा है तो तभी आप आग लगा सकते हैं। कहाँ, यहीं रहते हो आप? नहीं, आप यहीं रहते हो? जी सर, यहीं रहते हैं। क्या लग रहा है कि इतने पत्थर, इतना पेट्रोल, इतनी सारी मटेरियल सामग्री कहाँ से आ गई? सर पूरी तैयारी से थे, इसका मतलब तो यही हो सकता है बस। मतलब रैली कहाँ पे निकल रही है, जुलूस किसका है, कहाँ पे इंडिया जीती, सबको खुशी थी। इन लोगों ने क्यों हमला करा? इनको क्या दुश्मनी थी? जाती दुश्मनी थी इन लोगों को। तो पहले से भी ये प्लान होता पहले भी होता था प्लान। ये तो जब रैली वहां थी, इन लोगों ने यहाँ पे हमला क्यों करा? यहाँ पे जिस गरीबों की गाड़ी खड़ी हुई तो उनकी गाड़ी क्यों फोड़ी? बता रहे कि रूट भी डाइवर्ट किया था, जो आपका जुलूस निकल रहा था उसका रास्ता भी बदला गया था। रास्ता ही बदला गया था। ये पहले से भीड़ा हो गए थे। पत्थर और इनकी औरतें सब ये छतों पे से पत्थर फेंक रही थी, ईंटें फेंक रही थी इनकी औरतें। जो मिल रहा था वो कांच के गिलास, मतलब बारूद बम सब फेंक रहे थे यहाँ पर। ये सब जला जुलू के राख कर दिया इन्होंने। पहले से षड्यंत्र प्लान किया। हाँ, इनकी प्लानिंग हमेशा पहले से ही रहती है, नहीं तो एकदम से इतने लोग कहाँ से आते हैं? ये 500-700 जने एक ही साथ निकलते हैं। इन लोगों के पास पूरा प्री प्लान एक वो रहता हैगा। इन लोगों ने पता नहीं कैसी मानसिकता बना दी है कि इनके छोटे छोटे बच्चे तक देख लेते आप यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी पथराव कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे तो डर के मारे अभी तक स्कूल नहीं गए, पर ये लोगों की पता नहीं कैसी मानसिकता है, मस्जिदों से निकले और एकदम। वजह क्या है इस तरह का षड्यंत्र करने की? वजह तो यही है कि मतलब वो माहौल खराब करना चाहते हैं वो, और कुछ वजह नहीं। बाकी बोरियों भर भर के मतलब पत्थरों रख रखे घर में अभी भी। फर्शी ये देखिए, ये फर्शियां मार रहे थे। ये किसी को की जो फर्शियां हैं, देखिए यहाँ जो फर्शियां आपको नजर आ रही होंगी, पत्थर नजर आ रहे होंगे, ये जगह जगह इकट्ठा किए हुए थे। गाड़ियों के अंदर की स्थिति देखिए, ये जो पत्थर आपको गाड़ियों के अंदर नजर आ रहे होंगे, ये पत्थर, स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना सारा मटेरियल, इतने पत्थर आपके पास कहां से आ गए? अचानक से तो आए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है आपने इकट्ठा किया, और जाहिर है आपने पत्थर इकट्ठा किया और उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है वो दहशत में आ गया। देखिए अभी फिलहाल पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि बहुत गंभीरता दिखाते हुए इस मामले में पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद अरेस्टिंग भी करेंगे। जहां मैं आपको ले जा रहा हूं वो और वहां पर जो आगजनी है वो और भीषण तरीके से की गई थी। देखिए तस्वीरें आपको धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। देखिए बाइक जली हुई आपको नजर आएगी। यहाँ देखिए ये जो बाइक है ये जला दी गई थी और एक जगह इकट्ठा करके जलाई गई। देखिए किस तरह का एक मानसिकता थी कि नुकसान ही करना था, आग ही लगानी थी। यहां पर माहौल खराब करने का एक पूरा षड्यंत्र नजर आ रहा था और इसी वजह से यहां पर आप देखिए दोनों पक्षों की हालांकि नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से फिर बाद में जो आरोप लग रहे हैं वो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर जलाने की भी कोशिश की गई। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है पहले शुरुआत वहां से की गई थी, लेकिन शुरुआत कहीं से भी की गई हो, अगर देश किसी बात को लेकर उत्साहित है, जोश में है, जश्न मना रहा है और ऐसे में अगर किसी तत्व की ओर से इस तरह की शरारत की गई तो समझदारी से निर्णय लिया जा सकता था। आप चाहते तो प्रशासन के पास जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं बिगाड़ने की कोशिश हुई। क्या लग रहा है कि इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ? क्या समझदारी आपकी तरफ से नहीं दिखाई गई? उनका कहना यह है मुस्लिम पक्ष का कि आप लोगों की तरफ से शुरुआत की गई। नहीं, हमारे हिंदू लोगों को यहाँ पे ये बाइक जला दी इनने और हमको आने नहीं दिया कि हमारे आदमी सब पीछे फंसे हुए थे सब। अच्छा, रोका गया, रास्ता भी रोका गया। ये रास्ता देखो ना सारा। क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आप बताइए। मैं सब यहाँ से जो यहीं वालों ने जलाई है, ये जो यहाँ खड़े हैं ना, इन्हीं में से इन्होंने जलाई है ये सब। और ये पूरा घर देखो, वहाँ से जो घुसे पूरे किसने मारा? तो सबसे पहला पत्थर इनने मारा था इस गली में। पूरे मोहल्ले में इसके घर के अलावा कहीं भी गाड़ी जली क्या? क्यों नहीं जली? क्योंकि पूरे मोहल्ले से हमने निवेदन करा था। इस अकेले आदमी ने और इसके दोनों बच्चों ने ऐसे पत्थर, पुलिस वाले पत्थर चला रहा था। प्रशासन जब वहाँ मौजूद था, जब प्रशासन मौजूद था तो वहाँ पर प्रशासन अभी तक के नहीं आया। 50 हमने करे, कहाँ से, किसने? क्यों इनके घर के अलावा किसी घर में क्यों नहीं चले? क्योंकि इनने हरकत करी। अरे हमने देखा